चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप सब लोग। अगेन मैं डॉक्टर राजेश टोकरे आपका इस लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल के लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि कल हमने जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सेंट्रल डोग्मा की जो सेकंड स्टेप है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बेसिक कंसेप्ट को हमने समझा था। क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज, टेम्पलेट क्या होता है, नॉन टेम्पलेट क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आज जो है बेटा, आज हम उसकी मैकेनिज्म को बारे में देखने वाले हैं। और मैकेनिज्म जो है, कल मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो स्टेप है वो प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोटिक में वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन की जो स्टेप है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन हमने कहा था। तो आज हम जो है इसी पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो इनिशिएशन से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा मैंने कल आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो होता था कि इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन में अलग अलग एंजाइम्स जो हैं यूज होते थे, लेकिन यहाँ पर जो है एक सिंगल एंजाइम जो है वो क्या करता है, फंक्शन करता है। तो उस एंजाइम का नाम क्या था बेटा? उस एंजाइम का नाम क्या था? आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम था बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या आपको बात समझ में आई? यहां पर भी क्या रहेगा? आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। यहां पर भी आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। यहां पर भी आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सिंगल एंजाइम जो है वो तीनों स्टेप जो है उसको कंप्लीट करता है। तो ये जो स्टेप है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, रेप्लिकेशन से थोड़ा अलग होगी, क्योंकि यहां पर हम डीएनए से क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? आरएनए बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं जीन की। तो कल मैंने ऑलरेडी आपको जीन के बारे में बताया है कि जो ई कोलाई का जो टोटल डीएनए है, उस डीएनए में से कुछ पार्ट जो होता है, दैट पर्टिकुलर पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एमआरएनए एंड प्रोटीन। तो आपको ये पता है कि मैंने आपको क्या बताया है कि ये पर्टिकुलर आपको जो सेगमेंट दिख रहा है, ये 1 नंबर का सेगमेंट है, ये 2 नंबर का सेगमेंट है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा? एमआरएनए बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? एमआरएनए बनाते हैं। बात समझ में आई आपको? तो सपोज ये है एमआरएनए, इसका भी एमआरएनए बना, इसका भी एमआरएनए बना और देन इसका भी एमआरएनए बना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये क्या है? सब एमआरएनए। ये सब क्या है? एमआरएनए। बात समझ में आ रहा है? ये सब क्या है बेटा? एमआरएनए। लेकिन जिस पार्ट का एमआरएनए नहीं बनता, ये जो है, ये आप देख रहे हैं, इसको हम अभी समझ रहे हैं। ये वाला जो पार्ट बता रहा हूं मैं, इसका एमआरएनए नहीं बनेगा, इसका एमआरएनए नहीं बनेगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। क्लियर है? क्लियर है ये बात? इसका एमआरएनए क्या होगा? नहीं बनेगा। इसका एमआरएनए नहीं बनेगा। ये प्रोटीन जो को बनाने वाले जो सेगमेंट है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। तो आई होप ये जीन की बात आपको समझ में आई होगी। और मैंने क्या बताया था कि जीन क्या होता है? जीन, जो जीन है, इज अ segment of DNA that code for a protein, gene is the segment of DNA that code for protein। ये बात आपको समझ में आया होगी। फिर कल मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी डीएनए का ही पार्ट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी डीएनए का ही पार्ट है, लेकिन स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है उसको छोड़कर, जो कोडिंग करता है, जो एमआरएनए से प्रोटीन बनवाने की प्रोसेस में हेल्प करता है, उसको छोड़कर। क्योंकि जो जीन जिसकी बात की थी वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंतर्गत ही आता है। इसका मतलब इस डबल स्ट्रैंड डीएनए में देखेंगे तो ये क्या है बेटा? नॉन टेम्पलेट है। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में केवल एक स्ट्रैंड का क्या बनेगा बेटा? एमआरएनए बनेगा। तो जो स्ट्रैंड है उसका एमआरएनए बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। जबकि इसके अपोजिट जो होगा उसको क्या कहेंगे हम बेटा? नॉन टेम्पलेट कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। तो नॉन टेम्पलेट और टेम्पलेट में आपको समझ में डिफरेंस जो है वो आ गया होगा कि टेम्पलेट का एमआरएनए बनेगा जबकि नॉन टेम्पलेट का एमआरएनए नहीं बनेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है
इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। ये क्या कहेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आप देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट हैं, इसको हमने क्या कहा था? प्रमोटर कहा था। क्या कहा था? प्रमोटर कहा था। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हमने क्या कहा था? स्ट्रक्चरल जीन कहा था। स्ट्रक्चरल जीन कहा था, या बोल सकते हैं कोडिंग सीक्वेंस कहा था, या कोडिंग कहा था। और इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने टर्मिनेटर कहा था। क्या कहा था? टर्मिनेटर। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर होता है। तो प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, इस कोडिंग जीन का या स्ट्रक्चरल जीन का एमआरएनए बनेगा, और इस टर्मिनेशन पर आकर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी बेटा? बंद हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे से क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन, और ये हो गया क्या बेटा? टर्मिनेटर। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चरल जीन का आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, तो आज बात करते हैं हम इनिशिएशन की। हमने पर्टिकुलर उस जीन को देख लिया, उस जीन को समझ लिया कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है डीएनए का जिसका एमआरएनए बनेगा और उससे प्रोटीन बनेगा। तो दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो सपोज कीजिए कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या आपको दिख रहा है। तो यहां पर प्रमोटर लिख रहा है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा। ये क्या है? ये क्या है? प्रमोटर है। ये पी फॉर प्रमोटर है। ये क्या है? पी फॉर प्रमोटर है। ये प्रमोटर है। और ये क्या है? टी फॉर टर्मिनेटर है। तो और इसके बीच में स्ट्रक्चरल जीन है। क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है इतना? तो इसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन, जो कोड करेगा किसके लिए? प्रोटीन के लिए। तो अब बात समझते हैं कि ये जो सेगमेंट है जिसको हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा है, अब यहां पर देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर ये जो बॉक्स के अंदर जो डीएनए दिख रहा है, इसी को मैंने यहां पर लिया है क्योंकि इसके अंदर तीन चीजें दिख रही है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अब आरएनए पॉलीमरेज के बारे में मैंने बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज क्या है बेटा? मेन एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मेन एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होती है 5 यूनिट होती है, अल्फा, बीटा, बीटाडेस, ओमेगा और सिग्मा। ये जो 4 यूनिट है मिलकर क्या कहलाती थी? एपो एंजाइम कहलाता था। क्या कहलाता था? एपो एंजाइम कहलाता था। ये बात समझ में आ गया? या इसको प्रोटीन पार्ट कहते थे। हम क्या कहते थे? ये चारों मिलकर क्या है? प्रोटीन पार्ट है। और ये क्या है? कोफैक्टर है। ये क्या है? कोफैक्टर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अभी क्या हुआ? सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आया। क्या आया? किसका रिक्रूटमेंट हुआ बेटा? सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आया। अब ये देख रहे हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज आया। और आरएनए पॉलीमरेज आके कहां पर बाइंड होगा? कहां पर बाइंड हुआ? तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए जो पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बाइंड टू प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट कहां पर बाइंड किया? प्रमोटर साइट पर क्या कर गया बेटा? बाइंड कर गया। ये आपको अच्छे से बात समझ में आ गई। देख रहे हैं डायग्राम में? तो यहां पर ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, और ये है पर्टिकुलर क्या है बेटा? प्रमोटर है। और प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज क्या कर चुका है? बाइंड कर चुका है। तो ये बाइंड कर गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डीएनए रेप्लिकेशन में जैसे एंजाइम 1 to 1 जो है वो बैक टू बैक जो है ओरिसी पर बाइंड होते थे, वैसे वैसे आरएनए पॉलीमरेज में जो प्रमोटर साइड है वहां पर बेटा जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ये जो स्ट्रक्चरल जीन देख रहे हैं, या प्रमोटर साइड पर आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है बेटा? बाइंड करता है। यहां पर नोट करने वाली क्या बात है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज विथ सिग्मा, आप देख रहे हो सिग्मा के साथ बाइंड हुआ है। सिग्मा के साथ बाइंड हुआ है। तो ये बात आपको अच्छे से समझना चाहिए कि सिग्मा का क्या रोल होगा, वो मैं इसके बाद वाली स्लाइड में अच्छे से क्लियर करूंगा। तो अभी एक बात समझ में आ गई
कि डीएनए का ये पार्ट जो है 5 प्राइम है, डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम से कहां पर गया, 3 प्राइम में गया, ये 3 प्राइम से कहां गया बेटा, 5 प्राइम पर गया, और दो डीएनए में से किसी एक का एमआरएनए बनेगा, वो है टेम्पलेट, वो है टेम्पलेट, ये है टेम्पलेट, और उसके अपोजिट होगा नॉन टेम्पलेट। ये स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसके अंदर क्या है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की यदि बात करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की यदि बात करेंगे तो हैव 5 सब यूनिट्स या 5 पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन कौन सी बेटा, अल्फा, बीटा, बीटा डेस, और एक और है जिसका नाम क्या है बेटा, ओमेगा। क्या नाम है, ओमेगा। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो मेन है वो कौन है बेटा, सिग्मा फैक्टर। ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। कैसा पार्ट है, नॉन प्रोटीन। तो ये कैसा हो गया, प्रोटीन पार्ट हो गया। ये कैसा हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। कैसा पार्ट हो गया, नॉन प्रोटीन। चलिए, अब इस सिग्मा का काम क्या है बेटा, ये सिग्मा जो आया है, सिग्मा जो फैक्टर होता है, रिकॉग्नाइज द प्रमोटर रीजन। आप समझ में आया, ये जो आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा था वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। यदि ये सिग्मा हट जाए तो इट सेल्फ आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रोटीन पार्ट है वो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो सिग्मा जब तक होगा, सिग्मा जब तक होगा तभी वो क्या कर पाएगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज में यदि सिग्मा है तो ही वो प्रमोटर की साइट को क्या कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा। एंड अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड प्रमोटर साइट। ये आप समझ रहे हैं, ये सिग्मा क्या करता है, अलाउ करता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पर बाइंड करने के लिए, ताकि क्या इनिशिएट हो पाए, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो पाए। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया कि आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम प्रमोटर पर जो है विथ सिग्मा के साथ बाइंड करता है, और यहां पर सिग्मा जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब यह है कि आरएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन बता रहा है कि कहां पर बाइंड करना है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब देख रहे हैं, ये है इसका प्रमोटर, और प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज विथ सिग्मा क्या हो चुका है, बाइंड हो चुका है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया तो वहां पर उसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक किया वहां पर एक ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका, ये ओपन कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये ओपन स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये दिख रहे हैं, ओपन बबल। ये ओपन बबल है, जैसे रेप्लिकेशन में, ओरिसी में रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए बबल बनाया गया था जिसको रेप्लिकेशन बबल कहा था, वैसे यहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या बन करता है, बबल बनाता है, एक ओपन बबल बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर पर बाइंड होना, बाइंड होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करना, तोड़ना, तो इट फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये बबल जो बना है वो कैसा है बेटा, ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहेंगे। ये अच्छे से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, देन उसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शनल बबल बना दिया। तो आरएनए पॉलीमरेज विथ सिग्मा फैक्टर, मोस्ट आईएमपी विथ सिग्मा फैक्टर बाइंड टू द प्रमोटर एंड इट लोकली अनवाइंड, क्या कर रहा है, अनवाइंड द डीएनए एंड फॉर्म ओपन ट्रांसक्रिप्शनल बबल। ये बात आपको समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई कि ओपन करने के लिए उसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो प्रमोटर साइड पर बाइंड किया और वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, इजी से क्लियर हुआ, क्योंकि बेटा मैंने एक बेसिक कंसेप्ट बताया है, बहुत ही हेल्प करेगा, और मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको ये फ्यूचर में भी काम में आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हर जगह चलेगी, हर जगह इसका जो है वो यूज है। चलिए, अब वेयर इज द प्रमोटर लोकेटेड, ये प्रमोटर जो हमने पढ़ा है, ये जिस पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है, ये कहां पर है, क्या जिस डीएनए का एमआरएनए बन रहा है जिसको टेम्पलेट कह रहे हैं, क्या टेम्पलेट का पर प्रेजेंट है, या टेम्पलेट के अपोजिट डायरेक्शन में जो नॉन टेम्पलेट है उस स्टैंड पर प्रेजेंट है। मतलब कहने का मतलब यह है
कि बेटा ये प्रमोटर जो है वो किस स्टैंड पर है, क्या टेम्पलेट पर है या नॉन टेम्पलेट पर है, क्या टेम्पलेट पर है या नॉन टेम्पलेट पर है, ये हमको पता चलना चाहिए। दूसरी बात, सिग्मा को कैसे पता चला कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रमोटर साइट पर ही बाइंड करना है, इन दोनों बातों का राज हमको पता होना चाहिए। क्या मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन ये है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड है और दोनों में से किसी एक का एमआरएनए बनना है, वो है टेम्पलेट। अब क्वेश्चन ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड किया है वो प्रमोटर रीजन कहां पर है और क्यों बाइंड किया वहां पर आरएनए पॉलीमरेज। तो देखिए, वेयर द प्रमोटर लोकेटेड ऑन द टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्टैंड एंड विच एंड, और किस डायरेक्शन में है, वो किस एंड की तरफ है। तो ध्यान रखें, ये हमारे पास आपको क्या दिख रहा है, ये डीएनए का जो है जिसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा, यहाँ प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और यहाँ टर्मिनेटर आएगा, यहाँ टर्मिनेटर आएगा। तो अभी मैंने स्ट्रक्चरल जीन को बताया और प्रमोटर टर्मिनेटर को हटा दिया, तो ये आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर प्रमोटर पर जाकर बाइंड कर गया। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये 5 डायरेक्शन है, तो ये 3 डायरेक्शन है, और ये 3 डायरेक्शन है, तो ये 5 डायरेक्शन है। और आपको एक बात याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए बनाता है। क्या करता है? आरएनए सिंथेसाइज करता है। आरएनए क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। सो टेम्पलेट टेम्पलेट विल बी टेम्पलेट विल बी टेम्पलेट विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्या आपको ये बात समझ में आई? आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करता है? तो टेम्पलेट विल बी कैसी होगी बेटा? 3 प्राइम से 5 प्राइम में होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है इसको कहते हैं हम टेम्पलेट। क्या कहेंगे? टेम्पलेट। बात समझ में आई? और इसी को कहेंगे हम नॉन टेम्पलेट। इसी को हम कहते हैं कोडिंग। कोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? कोडिंग सीक्वेंस कहेंगे। और इसी को क्या कहेंगे हम? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आरएनए जो इन दोनों में से बनना है वो इसका बनना है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है बेटा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया प्रमोटर की साइड पर। तो ये बात ध्यान रखना है कि प्रमोटर के अपोज प्रमोटर जो होता है वो नॉन टेम्पलेट पर होता है। किस पर होता है? नॉन टेम्पलेट। ये नॉन टेम्पलेट पे आप देख रहे हैं ये 2 पर्टिकुलर सेगमेंट, ये नॉन टेम्पलेट पर आप 2 पर्टिकुलर सेगमेंट देख रहे हैं। ये प्रमोटर का वो रीजन है जो नॉन टेम्पलेट पर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? कहां पर प्रेजेंट है बेटा? कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट प्रमोटर 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 प्रेजेंट इन नॉन टेम्पलेट। प्रमोटर प्रेजेंट इन नॉन टेम्पलेट। क्या आपको ये बात समझ में आई? प्रमोटर कहां पर प्रेजेंट है? नॉन टेम्पलेट पर प्रेजेंट है। तो देखिए, आपको ये बात समझना है, प्रमोटर इज लोकेटेड ऑन द, कहां पर लोकेटेड है? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। और हम आरएनए किसका बना रहे हैं? हम आरएनए बना रहे हैं टेम्पलेट का। लेकिन प्रमोटर को पहचानने का जो तरीका है वो आरएनए पॉलीमरेज के सिग्मा के पास होता है। वो प्रमोटर का जो सीक्वेंस है बेटा वो कहां पर प्रेजेंट है? नॉन टेम्पलेट पर प्रेजेंट है। आरएनए इसका बनेगा, आरएनए इसका बनेगा, लेकिन सीक्वेंस कहां पर है? प्रमोटर के पास है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, जिसको हम क्या कहेंगे? नॉन टेम्पलेट सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन टेम्पलेट कहेंगे। तो प्रमोटर इज लोकेटेड ऑन द नॉन टेम्पलेट स्टैंड। नॉन टेम्पलेट स्टैंड पर प्रेजेंट है। और कहां पर प्रेजेंट है? 5 डेज के पास प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? 5 डेज की तरफ प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा बेटा, 3 डेज की तरफ नहीं होता, 3 डेज पर टर्मिनेटर होता है। क्या होता है? टर्मिनेटर होता है। टेम्पलेट के 3 डेज एंड पर टर्मिनेटर होता है, जबकि सॉरी, नॉन टेम्पलेट के 3 डेज पर टर्मिनेटर होता है, जबकि नॉन टेम्पलेट के 5 डेज पर क्या होता है? प्रमोटर होता है। तो टेम्पलेट जो होगा, नॉन टेम्पलेट जो होगा कैसा होगा बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगा। देख रहे हैं, ये उसका 5 प्राइम और ये होगा उसका 3 प्राइम। क्लियर है?
अभी मैं इसको हटा दूं, आपको मैं हटा दूं यहां से। चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया कि ये जो है आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड किया, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करना यहां पर कैसे पता चलता है, तो यहां की नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड होती है इस पर क्या प्रेजेंट होता है, प्रमोटर। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, क्लियर है ये। तो 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन होती है किसकी, नॉन टेम्पलेट की। क्लियर। अल्सो कॉल्ड कोडिंग एंड सेंस स्ट्रिंग, अल्सो कॉल्ड कोडिंग एंड नॉन सेंस स्ट्रिंग। तो हम टेम्पलेट को ही क्या कह रहे हैं बेटा, ये नॉन टेम्पलेट जो है, ये नॉन टेम्पलेट जो है, ये नॉन टेम्पलेट है। इसी को हमने क्या कहा था, कोडिंग स्ट्रिंग कहा था या सेंस स्ट्रिंग कहा था, क्योंकि ये एमआरएनए के सिमिलर होगी। जिसका एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए के सिमिलर ही होगी, बस एमआरएनए में यूरेसिल होगा इन प्लेस ऑफ थाइमिन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देयर इज, प्रमोटर में कुछ कॉन्सेंस सीक्वेंस होती है, प्रमोटर के अंदर कुछ दो सीक्वेंस होती है कॉन्सेंस सीक्वेंस, जिसको -35 कहा जाता है, जिसको -35 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है, -35 है। ये क्या है, -35 है, और ये जो होता है -10 है। ये क्या है, -10 है। तो इसको क्या कहते हैं हम, कि आपको प्रमोटर के अंदर, आपको प्रमोटर के अंदर दो सीक्वेंस दिख रही है, प्रमोटर के अंदर आपको दो सीक्वेंस दिख रही है। इसको कहा जाता है -35 और इसको कहा जाता है -10। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि प्रमोटर के अंदर दो कंसेंस सीक्वेंस है, जिसमें से एक है -35 और दूसरी होती है -10। अब इन पर्टिकुलर सेगमेंट को आप देखेंगे, प्रमोटर के इस -35 को देखेंगे और प्रमोटर के इस -10 को आप देखेंगे, तो यहां पर कुछ नाइट्रोजिनस बेस का रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, जिसको हमको समझना है। इसलिए इसको प्रमोटर कहा जाता है, और इसलिए यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आता है और बबल का फॉर्मेशन करता है। तो कैसे करता है उसको समझते हैं, पहले हम ये समझ लें। तो देखिए, कंसेंस सीक्वेंस होगी जिसको -35 कहेंगे, और -35 में क्या होता है बेटा, टीटीजीएसीए। यहां पर क्या होता है, टीटीजीएसीए। -35 जो होगा, माइनस जो 35 होगा, -35 जो होता है उसमें टीटीजीएसीए स्ट्रैंड होती है, नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होती है। जबकि -10 की यदि बात करोगे, -10 की यदि बात करोगे, तो वहां पर TA 80 जो है 6 नाइट्रोजिनस बेस की क्या प्रेजेंट होगी, सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। तो यहां पर -30 में भी 6 नाइट्रोजन है जो टीटीजीएसीए के फॉर्म में है, -10 पर जो है TA 80 के फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये आपको पता होना चाहिए कि -35 मतलब टीटीजीएसीए और -10 का मतलब TA 80 सीक्वेंस जो है आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आया, प्रमोटर में दो पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं जिसको -35 और क्या कहा जाता है, -10 कहा जाता है। प्रमोटर लाइज, प्रमोटर कहां पर होता है, टुवर्ड, कहां पर होता है बेटा प्रमोटर, आप देख रहे हैं प्रमोटर कहां पर है, ये नॉन टेम्पलेट है और ये टेम्पलेट है। तो नॉन टेम्पलेट, ये -35 और 10 कहां पर है, नॉन टेम्पलेट पर प्रेजेंट है, और नॉन टेम्पलेट के 5 डेज एंड की तरफ प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, तो प्रमोटर लाइज टुवर्ड द 5 डेज एंड। 5 डेज एंड किसका बेटा, नॉन टेम्पलेट का, यहां बोल सकते हैं कोडिंग स्ट्रेन का, यहां बोल सकते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रेन का। तो नॉन टेम्पलेट का जो 5 डेज एंड होता है वहीं पर प्रमोटर प्रेजेंट होता है। ये बात आपको आज समझ में आ गई होगी। इसका मतलब होता है कि प्रमोटर इज प्रेजेंट कहां पर, अपस्ट्रीम ऑफ द जीन। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि यहां पर बाइंड किया, और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कहां से होगी, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत एक पर्टिकुलर पॉइंट से होती है जिसको +1 कहा जाता है। तो +1 के इधर जाओगे तो अप स्ट्रीम है, +1 के इधर जाओगे तो डाउन स्ट्रीम है। तो यहां सिंपल एक लाइन में बताया है कि प्रमोटर जो होता है अप स्ट्रीम ऑफ द जीन प्रेजेंट होता है। अप स्ट्रीम जीन मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन है जिसका एमआरएनए बनेगा, इसके अप स्ट्रीम में प्रेजेंट है, इसका अप स्ट्रीम में प्रेजेंट है। ये आपको समझ में आ गई होगी, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट +1 का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में अप स्ट्रीम कहेंगे,
स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे। इसके बाद की स्लाइड में हम और अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होता है। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, टुवर्ड 5 डेज एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रेन। ये कोडिंग स्ट्रेन है या नॉन टेम्पलेट बोल सकते हो, ये कोडिंग स्ट्रेन है, ये कोडिंग स्ट्रेन है और नॉन टेम्पलेट बोल सकते हो। तो ये नॉन टेम्पलेट जो है कोडिंग स्ट्रेन है, इसके 5 डेज एंड की तरफ क्या प्रेजेंट है बेटा, अप स्ट्रीम प्रेजेंट है, जबकि इसके 3 डेज एंड की तरफ क्या है, क्या है, डाउन स्ट्रीम है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये बात क्लियर हुई। बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टेड है बेटा। छोटी छोटी बातें हमको याद रखना है कि किस डायरेक्शन में कहां पर कौन प्रेजेंट है, बहुत कंफ्यूजन है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मैंने नीट एंड क्लीन तरीके से बताया कि प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो प्रमोटर में ऐसा क्या है, प्रमोटर में आप देखेंगे तो जिसका एमआरएनए बनता है उसको टेम्पलेट कहते हैं, लेकिन जिसका एमआरएनए नहीं बनता उसको नॉन टेम्पलेट कहते हैं। तो नॉन टेम्पलेट पर हमारे -35 और -10, -35 का मतलब होता है TTGACA और -10 का मतलब होता है TATA। AT जो है सीक्वेंस है जो 6 नाइट्रोजनस बेस की है, ये पर्टिकुलर जो है सेगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मैंने इस पर्टिकुलर प्रमोटर को, ये जो पर्टिकुलर प्रमोटर है, इस पर्टिकुलर प्रमोटर, ये जो पर्टिकुलर प्रमोटर है, इस पर्टिकुलर प्रमोटर को मैंने आपको जूम करके बताया। क्या करके बताया, जूम करके बताया कि इस पर्टिकुलर प्रमोटर के अंदर, पर्टिकुलर प्रमोटर के अंदर ऐसा क्या है, इस पर्टिकुलर प्रमोटर के अंदर ऐसा क्या है। चलिए समझते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को मैंने यहां पर बताया। आप देख रहे हैं ये वाला बॉक्स, ये दिख रहा है, ये वाला बॉक्स यहां पर दिख रहा है। इसको मैंने -35 कहा था, इसको मैंने -35 कहा था, इसको मैंने -35 कहा था और इसको -10 कहा था। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। -10 या -9 भी आप कह सकते हैं, दोनों आसपास ही हैं। -10 कहा मैंने। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि -10 और माइनस में क्या डिफरेंस है, -10 और 35 में क्या डिफरेंस है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये प्रमोटर को जब मैंने जूम करके बताया तो प्रमोटर में ये है -35 और ये है -10, इन दो सेगमेंट को बताया। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर कहां पर, -35 में TTGACA, -10 पर, -35 में TTGACA मिलेगा, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और यहां से बबल बनाया जाता है। तो यहां पर TAT ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। तो इसको क्या कहेंगे, -35 कहेंगे, इसको -10 कहेंगे। और ये दोनों कहां प्रेजेंट है, तो बोथ प्रेजेंट, बोथ प्रेजेंट, बोथ प्रेजेंट, both present in non template स्ट्रेन। तो क्या आपको बात समझ में आई, ये है 5 डेज, तो ये है 3 डेज, और यदि ये 3 डेज है तो ये है 5 डेज, और ये यदि मेरी टेम्पलेट स्ट्रेन है तो इसका अपोजिशन में क्या होगा, नॉन टेम्पलेट होगा। क्या होगा, नॉन टेम्पलेट होगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर आई। चलिए, आपको प्रमोटर के -35 और -10 का कंसेप्ट क्लियर हुआ, प्रमोटर के -35 और -10 का कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़े, TTGACA, ये बात जो है आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है इनका मीनिंग क्या होता है, TTGACA और दूसरा TAT, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। चले, तो जो प्रमोटर बॉक्स है, इस प्रमोटर बॉक्स के हमको कितने पार्ट दिख रहे हैं, प्रमोटर बॉक्स के कितने पार्ट दिख रहे हैं। तो पहला दिख रहा है -35 रीजन, -35 रीजन, ये है -35 रीजन, आप देख रहे हैं, ये है -35 रीजन। और दूसरा क्या दिख रहा है बेटा, दूसरा क्या दिख रहा है, -10, दूसरा कैसा दिख रहा है, -10 दिख रहा है, जिसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं।
ये वाला जो दूसरा दिख रहा है जिसको मैंने जूम करके बताया, जहां पर TTGA TATA AT जो रीजन है इसको कहते हैं। तो ये दो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है यहां पर प्रेजेंट है। तो अबाउट 35 बेसिस कौन कौन से 35 बेसिस? TTGACA TTGACA जो है पर्टिकुलर सेगमेंट में वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और किधर होते हैं? -35 अब स्ट्रीम होते हैं। किससे? स्टार्ट पॉइंट से। जो स्टार्ट पॉइंट है हमारा 1 है, ये आप देख रहे हैं, ये यहां पर क्या होगा, हमारा प्लस होगा, या हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, यहां पर स्टार्ट पॉइंट होगा। तो स्टार्ट पॉइंट से -35 बेस पेयर की डिस्टेंस पर अप स्ट्रीम, किधर की साइड? अप स्ट्रीम की तरफ प्रेजेंट है कौन बेटा? अप स्ट्रीम की तरफ प्रेजेंट है कौन? कौन प्रेजेंट है? -35 रीजन, जिसमें TTGACA ऑफ द 35 बेस पेयर, TTGACA ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो -35 अप स्ट्रीम, इसको मैं करेक्ट कर लू बेटा, अप स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड। अप स्ट्रीम आएगा बेटा, यह क्या आएगा? क्या आएगा? अप स्ट्रीम। क्या आएगा? अप स्ट्रीम। क्या आएगा? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम। क्या बात समझ में आई? ये 35 अप स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट होता है द कंसेंट सीक्वेंस TTGACA। ये बात समझ में आई। और रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज, ये होलो एंजाइम कह सकते हैं, क्योंकि विथ सिग्मा फैक्टर होलो एंजाइम कहेंगे। तो होलो एंजाइम जो आके क्या करता है बेटा, इस -35 रीजन पर आके क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है और हेल्प RNA पॉलीमरेज टू लोकेट ऑन द प्रमोटर साइड। RNA पॉलीमरेज जो RNA पॉलीमरेज जो सेकंड है, मेन एंजाइम है, और विथ सिग्मा इसको कैसे पता चलता है और ये सिग्मा कहां लाके उसको बाइंड करवाता है, वो -35 पे करवाता है। ये सबको कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। अब अबाउट -10 बेसिस अप स्ट्रीम, देखिए ये स्टार्ट पॉइंट है, ये क्या है? स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट के -30 आगे जाएंगे। स्टार्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं, स्टार्ट पॉइंट के यहां पर देखिए अच्छे से, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? मान लो यहां पर मैंने बनाया स्टार्ट पॉइंट, ये क्या है? स्टार्ट पॉइंट। और स्टार्ट पॉइंट से -35 बेस पेयर अप स्ट्रीम कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है आपको? -35 अप स्ट्रीम कौन दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है मुझे -35। और स्टार्ट पॉइंट से -10 कौन दिख रहा है मुझे? -10 वाला सेगमेंट जो है मुझे अपीयर हो रहा है। तो -10 बेसिस अप स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट पॉइंट है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट जो पॉइंट है, उस स्टार्ट पॉइंट से अप स्ट्रीम की डायरेक्शन में -10 पर प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, प्रमोटर जो है वो प्लस, प्रमोटर जो है स्टार्ट प्रोटीन +1 जो है उसके अप स्ट्रीम में ही प्रेजेंट होता है 5 डेज एंड नॉन टेम्पलेट की तरफ। ये क्लियर हुई बात। और यहां से क्या होता है? डीएनए अनवाइंड और मेल्टिंग टू फॉर्म ओपन कॉम्प्लेक्स। क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यहां पर बाइंड किया और यहीं से क्या कर दिया उसने? ओपन कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना दिया। कैसे हुआ होगा? तो अब आपको समझ में आया होगा कि यही इसी डायरेक्शन में, इसी पर्टिकुलर प्रमोटर में -35 है जिस पर सिग्मा बाइंड करता है और फिर हेल्प करता है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के क्या बबल बनाने की। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। चलिए, तो अनवाइंडिंग करवाता है, मेल्टिंग करवाता है ओपन करने के लिए। और पर्टिकुलर यहां पर मेल्टिंग क्यों हुआ बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच में दो होते हैं? एटी रिच पेयर जो होता है, इनको तोड़ना जो है आसान होता है। तो यहां पर क्या है बेटा? एटी रिच पेयर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इजियर टू सेपरेट स्ट्रैंड, और उन दोनों स्ट्रैंड को रेप्लिकेशन के समान हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इजी से सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या आपको प्रमोटर का जो -35 और -10 समझ में आया? बेटा ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक में इसको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक में इसको प्रिब्नोबॉक्स कहा जाता है, जबकि जबकि यूकैरियोटिक की यदि बात करेंगे तो यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोटिक में इसको इसको क्या कहा जाता है?
टाटा बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाटा बॉक्स कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते। सेम मेरा ये डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है और यहां पर ये प्राइम प्राइम है, यहां पर ये 3 प्राइम है। तो ये स्ट्रैंड मेरी कैसी है? नॉन टेम्पलेट है। नॉन टेम्पलेट है। टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मेरी क्या है बेटा? टेम्पलेट है। टेम्पलेट कैसे पता चलेगा? आप किसी को भी बना सकते हैं। मैं नीचे वाली स्ट्रैंड को ले रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन क्या है? 3 डेज से क्या है बेटा? 5 डेज होती है हमेशा टेम्पलेट की, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में क्या करता है? आरएनए बनाता है। तो आप देख रहे हैं, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या आपको दिख रहा है? ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है? स्टार्ट पॉइंट है। ये क्या है? स्टार्ट पॉइंट। और स्टार्ट पॉइंट से आप देखेंगे, स्टार्ट पॉइंट के अप स्ट्रीम में देखिए, स्टार्ट पॉइंट के अप स्ट्रीम में देखेंगे ये क्या हुआ? अप स्ट्रीम हुआ। अप स्ट्रीम हुआ और अप स्ट्रीम में आपको क्या दिख रहा है? प्रमोटर दिख रहा है। तो -10 और -35, यहां -10 हो गया तो यहां -35 हो गया। ये आप समझ पा रहे होंगे, ये आप अच्छे समझ पा रहे होंगे कि प्रमोटर हमेशा कहां होता है? अप स्ट्रीम में होता है। और इसके बाद इधर जाएंगे, इसके बाद इधर जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम। क्या बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? अब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड कर चुका है क्योंकि -35 है, बबल बना चुका है क्योंकि वहां पर -10 है। और इस टाइप से यहां पर बाइंड करने के बाद वो टेम्पलेट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। टेम्पलेट की डायरेक्शन में वो क्या करेगा बेटा? आगे बढ़ेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इस डायरेक्शन में भागेगा। आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में चलता जाएगा, चलता जाएगा और कहां पहुंच गया? वो पहुंच गया अब कहां पर? ये आरएनए पॉलीमरेज पहुंच गया कहां पर? +1 पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? +1 पर पहुंच गया। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। +1 पर पहुंच गया। तो ये +1 क्या है बेटा? स्टार्ट साइट है। तो +1 जो है दिख रहा है आपको, ये जो +1 दिख रहा है, इस +1 की तरफ भागता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज किधर जा रहा है? +1 की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं, ये +1 की तरफ जा रहा है। तो यहां से स्टार्ट करता है, यहां पर बाइंड करता है, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है क्योंकि -35 है, -10 रीजन है। तो यहां पर बाइंड करता है, बबल बनाता है और देन +1 से क्या करता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है? स्टार्ट करता है। इसलिए इसलिए ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको आप स्टार्ट पॉइंट कहा। क्या कहा? स्टार्ट पॉइंट। अब स्टार्ट पॉइंट ये तो आरएनए पॉलीमरेज आके क्या हो चुका है? यहां पर रुक गया। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है स्टार्ट पॉइंट पर आके खड़ा हो चुका है। तो यदि उसके पीछे देखे तो प्रमोटर दिखेगा, आगे दिखेगा तो टर्मिनेटर दिखेगा। आप बात समझ में रहे? ये यदि मान लो मैं आरएनए पॉलीमरेज हूं और स्टार्ट पॉइंट पर आके खड़ा हो गया हूं, तो आरएनए पॉलीमरेज यदि मैं हूं, स्टार्ट पॉइंट पर आके खड़ा हो गया हूं, तो अब मैं प्रमोटर से चलना स्टार्ट हुआ था और यहां पर आके रुका हूं। तो यदि मैं पीछे घूमकर देखूंगा तो मुझे प्रमोटर दिखेगा, जबकि मेरे आगे क्या दिखेगा बेटा? टर्मिनेटर दिखेगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये है स्टार्ट पॉइंट और इसके अप स्ट्रीम कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? अप स्ट्रीम। ये क्या कहलाएगा बेटा? अप स्ट्रीम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप स्ट्रीम कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्ट पॉइंट से किस डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम प्रमोटर प्रेजेंट होता है? ये बात आपको समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? और दूसरी बात, ये प्रमोटर का -35 और -10 रीजन टेम्पलेट में होता है या नॉन टेम्पलेट में होता है? तो बेटा ये नॉन टेम्पलेट में होता है, जबकि आरएनए किसका बनना है? टेम्पलेट का बनना है। ये बात समझ में आई? दूसरी बात, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रमोटर नॉन टेम्पलेट में यदि प्रेजेंट है तो वो किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा? 5 डेज एंड की तरफ होगा या 3 डेज एंड की तरफ होगा, या टेम्पलेट के 3 डेज एंड की तरफ होगा या 5 डेज की तरफ होगा? तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यदि टेम्पलेट पूछा जाए तो उसके 3 डेज एंड की तरफ और नॉन टेम्पलेट पूछा जाए तो 5 डेज की तरफ। ये दोनों कंसेप्ट आपको लॉजिकली आपको समझना चाहिए। क्लियर है?
क्लियर है? तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया और ये समझ में आ गया, तो आरएनए पॉलीमरेज ने पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया। ये क्या कर दिया बेटा? आरएनए पॉलीमरेज ने अब पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड किया। क्या ऐड किया? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया। ये दिख रहा है आपको? ये जो दिख रहा है ये क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एडेड बाय, तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। ये पहला ब्लू कलर का आरएनए पॉलीमरेज ने आके फर्स्ट पॉइंट पर स्टार्ट कर दिया, पहला न्यूक्लियोटाइड छोड़ दिया या कुछ सीक्वेंस का न्यूक्लियोटाइड बना दिया, जिसको हम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे? आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे। कैसा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे? फर्स्ट या प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए क्या होता है बेटा? तो पहली बार +1 पर आरएनए पॉलीमरेज जो होता है पहला ट्रांसक्रिप्ट रिलीज करता है और उसके बाद क्या करता है बेटा? वो वहां से रिमूव हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज अब क्या हो जाएगा? यहां से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। अब केवल जो है प्रोटीन पार्ट बचेगा, केवल प्रोटीन पार्ट बचेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने सिग्मा बताया है, यहां पर सिग्मा नहीं है, यहां पर सिग्मा नहीं है। तो अब अच्छी बात समझ गए होंगे कि यहां पर +1 पर आके रुक गया और +1 पर पहला ट्रांसक्रिप्ट बनाया, उसके बाद वो स्टार्ट पॉइंट करके सिग्मा हट गया। अब आरएनए पॉलीमरेज का काम है कि वो कोर एंजाइम की तरह फंक्शन करेगा और आरएनए की सिंथेसिस कंटिन्यू करेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक था तो यहां पर कुछ न्यूक्लियोटाइड वापस जोड़ दिए हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे। ये +1 के साथ इस टाइप से जोड़ता चले जाएगा। तो ये हुआ अपस्ट्रीम, ये हुआ अपस्ट्रीम, ये हुआ अपस्ट्रीम और ये हुआ डाउनस्ट्रीम। ये हुआ अपस्ट्रीम और ये हुआ डाउनस्ट्रीम। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। इधर से अपस्ट्रीम प्लस की तरफ, माइनस की तरफ जो होते हैं वो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम होता है। माइनस की तरफ जो होता है वो आप देख रहे हैं प्लस, -1, -2, -3, -4 ये सब अप स्ट्रीम में प्रेजेंट है, जबकि +1 +2 ये किधर है? डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट है। तो क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां तक का कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्योंकि अभी हम केवल इनिशिएशन पढ़ रहे हैं। अब यहां से क्या चालू हो जाएगा? इलोंगेशन चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि सिग्मा हट गया और कोर एंजाइम जो है स्टार्ट हो चुका है। चलिए तो थोड़ा हम समझते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, कैसा एंजाइम है? होलो एंजाइम है। और होलो एंजाइम का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोर एंजाइम मतलब जिसमें क्या क्या हो बेटा? अल्फा हो, बीटा डेस हो, ओमेगा हो, ये कोर एंजाइम कहलाएगा। और इसके साथ क्या जुड़ जाए? सिग्मा जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? सिग्मा फैक्टर जुड़ जाए तो ये होलो एंजाइम कहला देगा। क्या कहलाएगा? होलो एंजाइम कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये होलो जो एंजाइम है, ये होलो एंजाइम जो है विथ सिग्मा फैक्टर, होलो एंजाइम विथ सिग्मा फैक्टर हेल्प इन प्रमोटर रिकोजिनेशन, हेल्प इन प्रमोटर रिकोजिनेशन। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा का काम क्या है? प्रमोटर पर बाइंड करवाना। कहां पर? प्रमोटर। प्रमोटर में कहां पर? -30 पर। और ओपन करना, बबल बनवाना, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाना -10 पर। क्या आप कंसेप्ट क्लियर हुआ? और ये प्रमोटर -35 का रीजन है और 10 जो रीजन है ये कहां पर है? नॉन टेम्पलेट पर है। ये बात आपको बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अब बाइंडिंग ऑफ प्रमोटर, बाइंडिंग टू प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज आया होलो एंजाइम के फॉर्म में विथ सिग्मा। अब ये क्या कर गया? बाइंडिंग टू प्रमोटर। तो होलो एंजाइम बाइंड टू -35 टीटीजीएसीए एंड माइनस प्रिब्नोबॉक्स, जिसको हम टीएटी बॉक्स कहते हैं, जो कि नॉन टेम्पलेट पर प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? नॉन टेम्पलेट पर। और जैसे ही वो बाइंड किया, जैसे ही बाइंड किया तो उसने क्या कर दिया? अनबाइंडिंग कर दी डीएनए की। तो आरएनए पॉलीमरेज अनबाइंड कितना डीएनए को? 12 to 13 बेस पेयर क्या कर देता है? अराउंड ओपन कर देता है। कहां से करता है? -10 से। बाइंड किया -35 पर, ओपन किया, बबल बनाया -10 से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब बन जाएगा ओपन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहेंगे। क्लियर हुआ? अब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एडिंग, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एडिंग का मतलब होता है जो मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड +1 के क्या हो रहा है? ऐड किया जा रहा है। तो आप ये बात समझेंगे आरएनए पॉलीमरेज एड द फर्स्ट आरएनपी। आरएनपी का मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड
जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है कहां पर, +1 साइड पर क्या कर देगा बेटा, ऐड कर देगा। फिर देन क्या होगा, एबॉर्टिव इनिशिएशन होगा। एबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही जोड़ पाना, कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही जोड़ पाना। इसका मतलब शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट कितना, या तो कम से कम 2 या 9 न्यूक्लियोटाइड जो है वो जोड़ चुका है, इसी को वो रिलीज करता है सेवरल टाइम। क्योंकि अभी एग्जैक्ट पोजीशन फिक्स नहीं हुई है, तो वो क्या करता है, 2 से 9 न्यूक्लियोटाइड बनाता है, छोड़ देता है, 2 से 9 न्यूक्लियोटाइड बनाता है आरएनए के, छोड़ देता है। तो ये कैसा है बेटा, एबॉर्टिव जो है, एबॉर्टिव प्रोसेस है, एबॉर्टिव इनिशिएशन है। मतलब मेन एमआरएनए नहीं बना, मेन एमआरएनए नहीं बना है बेटा, मेन एमआरएनए नहीं बना है, ये केवल एबॉर्टिव है। एबॉर्टिव का मतलब होता है एमआरएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर फेंक देना, छोटे छोटे टुकड़े बना के एमआरएनए के फेंक देना। जो मेन बनेगा वो कब बनेगा बेटा, मेन कब बनेगा, इस एबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेन बनेगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और एक समय के बाद वो प्रमोटर का क्या हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा, प्रमोटर को क्रॉस कर जाएगा, क्लियर कर पाएगा सिंथेसिस करके। कितने सिंथेसिस करके, 10 न्यूक्लियोटाइड्स की। तो ऐसी कंडीशन में सिग्मा फैक्टर वहां से रिलीज हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड आरएनए के बनाए, जिसको हमने एबॉर्टिव इनिशिएशन कहा, और उसके बाद कम से कम 10 न्यूक्लियोटाइड बना के छोड़ देगा, जिसको प्रमोटर क्लियरेंस कहा। और क्लियरेंस करने के बाद वो क्या कर देगा, कंटिन्यूएट करता हुआ चले जाएगा। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज कहां इंटर कर जाएगा, इलोंगेशन फेज में। तो इलोंगेशन के पहले ही वो क्या हो जाएगा। तो ये यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सिग्मा फैक्टर इलोंगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो बेटा इसका आंसर नहीं है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम केवल आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से बाइंड करवाना होता है। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया बेटा। यदि कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन 100% बनेंगे। अब आरएनए पॉलीमरेज जो था प्रमोटर पर बाइंड हुआ -30 पर, और -10 पर उसने क्या कर दिया, ये -10 पर उसने क्या कर दिया, -10 पर, ये समझाने के लिए बताया बेटा, -10 से बबल बनाया, और ये प्रमोटर है। अब आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया था, यहां पर आप देख रहे हैं, ये एबॉर्टिव इनिशिएशन किया था, कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है प्लस की डायरेक्शन में आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इधर से क्या होता जाएगा बेटा, वो ट्रांसक्रिप्शन करता जाएगा, किधर की डायरेक्शन में जाएगा, प्रमोटर जो होता है, प्रमोटर जो होता है, प्रमोटर जो होता है वो उधर से बढ़ते हुए आया +1 तक, और +1 से किधर जाएगा बेटा, आप वो टर्मिनेटर की तरफ जाएगा। तो ये क्या है, टर्मिनेटर, ये क्या है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर की तरफ जाएगा। तो चलिए ये बात समझ में आई। तो अब थोड़ा समझते हैं कि कोर एंजाइम, कोर एंजाइम जिसको हमने एपो एंजाइम कहा था, इसमें केवल अल्फा, बीटा, बीटा डेस और ओमेगा प्रेजेंट होता है, तो इसी को हम एपो एंजाइम कहते हैं। तो फर्स्ट फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एट द फर्स्ट पोजीशन, जहां को इसको स्टार्ट साइट कहा था, वहां पर पहला फास्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए और आरएनए के बीच में, वो जो जो आरएनए के बीच में, सॉरी यहां पर आरएनए के बीच में, आरएनए के बीच में जो है वो प्रमोटर के बीच, ये यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या कर देता है, बना देता है। तो ये पहला आपको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां देखने को मिला, कहां देखने को मिला बेटा, वो कहां देखने को मिला आपको, ये कहां देखने को मिला, ये फर्स्ट साइट पर देखा, मेकिंग द फर्स्ट आरएनए, मेकिंग द फर्स्ट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। क्या बात समझ में आई। ये शॉर्ट आरएनए पीसेस है बेटा, ये शॉर्ट आरएनए पीसेस हैं, ये शॉर्ट आरएनए पीसेस है, मेड may be made and release, may be made and release repeatedly before the stable elongation start। जब तक मेन आरएनए नहीं बनता, इनको छोटे छोटे टुकड़ों के एमआरएनए के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एबॉर्टिव इनिशिएशन कहते हैं। तो एबॉर्टिव इनिशिएशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। और आफ्टर 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड, और आफ्टर 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड, आफ्टर 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव करता अहेड, और सिग्मा फैक्टर जो होता है वो रिलीज हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम होता है वो इलोंगेशन की प्रोसेस में इंटर हो जाता है। कोई डाउट बेटा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से कलरफुल डायग्राम से बताने की कोशिश की है, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए। चलिए, तो ये प्रमोटर है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये रेप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये क्या है, स्टार्ट पॉइंट है।
और ये टर्मिनेटर है। तो आप देख रहे हैं प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज क्या करता जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करता जा रहा है और एमआरएनए को बनाता जा रहा है। ये क्या है बेटा, एमआरएनए है। इस एमआरएनए को बढ़ता जा रहा है और प्रमोटर यहां पर आ गया। अब देख रहे हैं ये क्या है बेटा, ये प्रमोटर है। ये क्या है, प्रमोटर है और प्रमोटर की टुवर्ड जो है वो क्या हो चुका है, मूव कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज किधर जा रहा है, प्रमोटर की तरफ जा रहा है। +1 से किधर बढ़ते जा रहा है, प्रमोटर की तरफ बढ़ते जा रहा है और इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, एमआरएनए को बढ़ाते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है बेटा। यहां पर डायग्राम में, यहां डायग्राम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैक साइड से प्रमोटर से, ये प्रमोटर साइड से आगे बढ़ते बढ़ते हेलिकेज जा रहा है, सॉरी हेलिकेज नहीं बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बढ़ता जा रहा है। किधर की साइड जा रहा है, प्रमोटर या टर्मिनेटर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, ये सॉरी टर्मिनेटर है बेटा, ये टर्मिनेटर है, ये टर्मिनेटर है। किधर जा रहा है, टर्मिनेटर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, टर्मिनेटर की तरफ जा रहा है, टर्मिनेटर की तरफ जा रहा है। ये क्या है, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर की तरफ। तो प्रमोटर से स्टार्ट हुआ, टर्मिनेटर की तरफ जा रहा है। ये बात आपको समझ में आई। और लगातार फास्फोडाइस्टर बनाते जा रहा है, लगातार फास्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड के बीच में बना रहा है। इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में बना रहा है कौन से, RNTPs हैं बेटा। और इस टाइप से mRNA बनता चले जाएगा। और आपको एक बात ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना है। क्या बात याद रखना है बेटा, नोट करके आपको क्या याद रखना है, नोट करके क्या याद रखना है, टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रेन always in 3' to 5' डायरेक्शन। ये बात समझ में आई। ये क्या बोला मैंने कि टेम्पलेट हमेशा कैसी डायरेक्शन में होगा, 3' से 5' में होगा। ये बात समझ में आई। ये देख रहे हैं, ये है 3' और ये है 5'। और इसका क्या बनना है, आरएनए बनना है। तो आरएनए की सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, synthesis of RNA always occurs in 5' to 3' direction by RNA polymerase second। क्या आपको ये बात समझ में आई, RNA polymerase हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में क्या करता है बेटा, अब देख पा रहे हैं, 5' से 3' डायरेक्शन में क्या करता है, आरएनए बनाता है। जबकि इसका क्या होगा, टेम्पलेट 3' टू 5' होगा। तो क्या आपको इलोंगेशन की प्रोसेस, क्या आपको इलोंगेशन की प्रोसेस समझ में आई। बस इलोंगेशन में कुछ नहीं बेटा, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है लगातार आरएनपी जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए के, उनको जोड़ता चले जाता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और लगातार इससे स्ट्रैंड बना लेता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब समझते हैं प्रोसेस। एस सिग्मा फैक्टर रिलीज, हमने देखा था इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर क्या हो गया था, रिलीज हो गया था। तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिलीज हुआ, आफ्टर प्रमोटर क्लियरेंस, जैसे ही प्रमोटर क्लियरेंस हुआ तो सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, डिटेच हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज कोर कंटिन्यू, क्योंकि सिग्मा के अलावा कैसा रहेगा बेटा, सिग्मा के अलावा क्या रहेगा, सिग्मा हट गया तो बन गया कोर, क्योंकि यहां पर केवल अल्फा, बीटा बीटा डेस और ओमेगा बचता है। तो सिग्मा तो रिलीज हो गया। चले, तो अब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट होगा। इसका मतलब इट मूव द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड का एमआरएनए बनाना है, इसलिए किस डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा, 3 to 5 डायरेक्शन, और सिंथेसाइज करेगा आरएनए को इन 5 to 3 डायरेक्शन। टेम्पलेट ये है, टेम्पलेट को 3 to 5 रीड करेगा, जबकि आरएनए बनाएगा 5' to 3' डायरेक्शन में। ये बात भूलना नहीं है, टेम्पलेट 3 to 5 होगा और आरएनए 5 to 3 होगा, आरएनए 5 to 3 होगा। ये बात आपको भूलना नहीं है। ये टेम्पलेट 3 पर है, ये टेम्पलेट 3 है, ये 5 है। तो टेम्पलेट जो है 3 to 5 है, जबकि जो आरएनए बन रहा है वो कैसे बन रहा है, 5' to 3' डायरेक्शन में बन रहा है। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब क्या होगा, एडिंग ऑफ RNTs पीस, आर मतलब
आरएनए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज 8 आरएनटीपीज, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनाइन और साइटोसिन, क्योंकि आरएनए में बेटा थाइमिन नहीं होता, इसलिए इन इन नाइट्रोजनस बेस के ही न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। नो प्राइमर, नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड, नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखना, डीएनए की रेप्लिकेशन जो प्रोसेस थी बेटा, उसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम को हमेशा स्टार्ट करना था न्यूक्लियोटाइड ऐड करना, तो प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती थी, जिसको प्राइमेज नाम का एंजाइम रिलीज करता था। लेकिन यहां पर आरएनए पॉलीमरेज कभी भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और नहीं उसको वो कोई गलती करता है, तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी नहीं होती है। तो देन उसके बाद क्या होगा, नेसेंट आरएनए ग्रोथ होगी। नेसेंट आरएनए ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा, आरएनए स्ट्रैंड जो होता है वो क्या होगा, इलोंगेट होगा और फॉर्म ऑफ 3 डेज एंड। तो आप देख रहे हैं 3 डेज एंड की तरफ क्या होगा बेटा, ये 3 डेज एंड की तरफ क्या हुआ, कुछ आरएनए पार्टिकल्स बने, जिनको हम क्या कहते हैं, नेसेंट आरएनए ग्रोथ। इसकी कंटिन्यू सिंथेसिस होती चली जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, ये प्रमोटर, ये बबल, आरएनए पार्टिकुलर जो है, आरएनए पॉलीमर जो है टर्मिनेटर की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आरएनए की सिंथेसिस होती चली जा रही। तो ये आपको कंसेप्ट जो है क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। तो अब देखिए, प्रमोटर से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते अब लास्ट कहां तक आ गया, अब आ गया टर्मिनेटर। अब ये टर्मिनेटर में जाकर इंटर हो चुका है, इसका मतलब अब जो है टर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। मतलब आरएनए इस टेम्पलेट डीएनए का, ये जो टेम्पलेट डीएनए है, इस टेम्पलेट डीएनए का आरएनए क्या हो चुका है, इस टेम्पलेट डीएनए का, ये कौन सी स्ट्रैंड है बेटा, ये है टेम्पलेट, ये क्या है, टेम्पलेट है, ये क्या है, एमआरएनए। बस मारा है। तो ये है इसका 3 डेज, ये है इसका 3 डेज। टेम्पलेट हमेशा 3 डेज से किसी होती है, 5 डेज होती है, और ये हमेशा उसका 3 और ये इसका 5। तो ये क्या है बेटा, ये है प्रमोटर, और ये क्या है, टर्मिनेटर। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। तो अब आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए बनाते हुए बनाते हुए बनाते हुए कहां पर आ गया, टर्मिनेटर साइट पर आ चुका है। कहां पर आ गया, टर्मिनेटर साइट पर आ चुका है। अब क्या होगा, टर्मिनेशन होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। अब कैसे एंड होगा बेटा, उसको समझते। तो ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए की बनने की प्रोसेस का अंत जो होता है, एंडिंग जो होता है, वो 2 स्टेप में होता है। या तो या तो विद द हेल्प ऑफ रो प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ रो प्रोटीन, या तो किसी प्रोटीन की हेल्प से जिसका नाम है रो। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहेंगे। एक प्रोटीन है जिसका नाम है रो, और वो क्या करता है, इस आरएनए को यहां से अलग कर देगा। ये आरएनए जो जुड़ा हुआ है, देखिए बेटा, ये है आपका आरएनए, और ये क्या है, डीएनए। तो क्या मैं इसको डीएनए आरएनए हाइब्रिड कह दूं, ये क्या है, ये डीएनए आरएनए क्या है बेटा, हाइब्रिड है। ये डीएनए आरएनए क्या है, हाइब्रिड है। तो इस हाइब्रिड को मुझे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, मतलब डीएनए से जो आरएनए बना हुआ है, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको तोड़ना पड़ेगा, इस हाइब्रिड को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके मेरा आरएनए क्या हो पाएगा, सेपरेट हो पाएगा। तो या तो एक प्रोटीन है जिसको रो कहते हैं, उस रो की हेल्प से क्या कर दिया जाए, उस रो की प्रोटीन की हेल्प से क्या कर दिया जाए, टर्मिनेशन करवा दिया जाए। तो ऐसी प्रोसेस को रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहेंगे। और यदि इस रो की डिपेंडेंट की, इस रो प्रोटीन की आवश्यकता यदि नहीं है, नीड नहीं है, तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहेंगे। तो क्या आपको समझ में आया, टर्मिनेशन जो है रो प्रोटीन पर डिपेंडेंट भी हो सकता है, रो प्रोटीन पर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो हम दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं। चलिए, ये है प्रमोटर, ये है रेप्लिकेशन बबल, आरएनए बनता गया, टर्मिनेटर पर आके जाके जुड़ चुका है, टर्मिनेटर पर आरएनए पॉलीमरेज आके पहुंच गया है। अब बात समझना है बेटा, अब मेरी बात समझना। देखिए, सपोज ये है डीएनए, ये क्या है, डीएनए।
अब समझना ध्यान से, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये है टेम्पलेट, ये है नॉन टेम्पलेट। ये क्या है? नॉन टेम्पलेट, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट पर, इस टेम्पलेट पर बेटा टर्मिनेशन के आसपास इस टेम्पलेट पर क्या होता है, कुछ सीक्वेंस ऐसी आती, कैसी बेटा? जी 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 जी, सी 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 सी। तो आप समझ रहे हैं, ये डीएनए के ऊपर आई है। ये कौन है बेटा? ये टेम्पलेट डीएनए। क्या है? टेम्पलेट डीएनए। तो इस टेम्पलेट डीएनए का क्या बनेगा? इस टेम्पलेट डीएनए का एमआरएनए बनेगा। तो जी के साथ क्या जुड़ेगा? सी 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 सी, और सी का क्या बनेगा? जी 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 जी। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, जो एमआरएनए बनेगा, तो इस एमआरएनए में ये जो साइटोसिन और गुआनिन की जो चेन है, इनके बीच में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? हेयर लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं इसको और अच्छे समझाऊं तो ये इस टाइप समझ सकते हैं कि यहां पर सपोज जी जी या सी सी आया होगा, तो ये देखिए आप कि जी जी जी, सी 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 आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लिए, आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लिए, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? हेयर पिन लूप। क्या कहेंगे? हेयर पिन लूप कहेंगे। क्या कहेंगे? हेयर पिन लूप कहेंगे। और इस हेयर पिन लूप को खींच पाना इस आरएनए की बस की बात नहीं है। इस हेयर पिन को खींच पाना ये, क्योंकि इसका जो जीसी कंटेंट होता है इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसको आगे और कंटिन्यू कर पाना आरएनए पॉलीमरेज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब क्या होगा कि ये तो मैंने इस डीएनए की बात कर दी, लेकिन जो टर्मिनेशन वाला पॉइंट होता है, इसी पर डीएनए में, इसी पर डीएनए में क्या होता है बेटा, यहां पर इसी में इस डीएनए पर ए ए ए एक की जो चेन होती है वो रिपीट होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज इसके अगेंस्ट में क्या बनाता है? यू 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 सिंथेसाइज कहता है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि, ये बात अच्छे से पता है कि एडिनिन और यूरेसिल के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसा होता है? डबल हाइड्रोजन। तो आपको बात समझ में आई कि डीएनए जो है, इस डीएनए में जी 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 सी 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 की सीक्वेंस बार बार रिपीट हुई, तो जिसका एमआरएनए बना वो जी जी सी सी के फॉर्म में बना होगा। तो जहां सी आया होगा तो वहां जी बना होगा, जहां जी आया होगा तो उसका सी बना होगा, और इसके कारण क्या बन गया? हेयर पिन लूप बन गया है। और ये हेयर पिन लूप में जी और सी के बीच में, जी और जो सी होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसको ड्रैग कर पाना, खींच पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और इसी के साथ साथ इस डीएनए में बार बार ए की रिपीट हुई है सीक्वेंस, तो इसके बदले में आरएनए पॉलीमरेज ने क्या जोड़ दिया? यू यू। तो ये क्या बन गया बेटा? ये वीक पॉइंट बन गया। ये कैसा बन गया? वीक पॉइंट बन गया। और ये जो है स्ट्रॉन्ग बन गया, तो इसको आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू नहीं कर पाता है, और यहां से इसको एक झटका लगता है, एक शॉक लगता है, जिसके कारण ये आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू करना छोड़ देता है। और ये आरएनए जो है आपकी बार कहां आ गया बेटा? सेपरेट हो चुका है। तो ये इसका ये 5 डेज हो गया, और ये इसका ये 3 डेज हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या यहां पर क्या रो प्रोटीन लगा? क्या कोई प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट रहा? बस केवल लूप बना। ये डीएनए की सीक्वेंस में प्रेजेंट कुछ नाइट्रोजनस बेस के कारण ऐसा हुआ। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। क्या आपको ये बात समझ में आई कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, इसका मतलब यहां किसी भी टाइप के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली डीएनए में कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट थी, उसके बेस पर लूप बन गया। और प्रमोटर साइट पर क्या हो गया? आरएनए में, आरएनए में क्या आ गई बेटा? आरएनए में पोली यू की टेल आ गई, जिसके कारण वो क्या हो गया? वहां से टर्मिनेट हो गया। तो अब इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। चलिए, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, जीसी रिच इन्वर्टेड रिपीट। जीसी रिच आप देख रहे हैं, जीसी रिच, ये मैंने आपको अभी यहां बताया। जीसी रिच इन्वर्टेड रिपीट कहां पर प्रेजेंट है? इन द डीएनए। कहां पर प्रेजेंट है? जीसी रिच इन्वर्टेड रिपीट कहां पर प्रेजेंट है? डीएनए में। फॉर्म हेयर पिन लूप इन आरएनए। जीसी डीएनए में प्रेजेंट है, और लूप कहां बन रहा है? आरएनए में। बेटा
कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस बनेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? और समझाऊं मैं क्या? अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगेन मैं एक्सप्लेन करूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम। सपोज यहां पर सी 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 आया, यहां पर जी 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 आया, 4 बार सी है 4 बार जी है। ये कहां पर हुआ? टेम्पलेट में हुआ। तो अब इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा एमआरएनए, इसका बनेगा एमआरएनए। अब देख रहे हैं, ये एमआरएनए बना। ये क्या है? एमआरएनए। क्लियर हुआ? ये उसका 3 डेज, ये उसका क्या हुआ बेटा? ये उसका हुआ 3 डेज, ये 3 डेज है, तो ये उसका 5 डेज है। अब यहां पर ये सी था, तो यहां पर जी आ गया, जी आ गया, जी आ गया, जी आ गया, यहाँ सी आ गया, सी आ गया, सी आ गया, सी आ गया। तो ये एक समय के बाद क्या हुआ बेटा? इस टाइप से क्या कर लेता है? लूप बना लेता है, जहां पर जी 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 जी। तो यहां पर क्या होता है? सी 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 सी। तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इसी को हम हेयर पिन लूप कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में होगी कि फॉलोड बाय पोलीयूटेल। ये कहां पर है पोलीयूटेल? इन एमआरएनए। ये कहां पर है बेटा? एमआरएनए में। ये आप देख रहे हैं, ये एमआरएनए है। तो ये एमआरएनए में आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, यहां पर ये पोलीयूटेल दिख रही है। क्योंकि डीएनए में क्या था? डीएनए में क्या था? ए था। डीएनए में जब एडेनिन आया तो आरएनए में यू बनेगा। सिंपल सी बात है। और हेयर पिन लूप, हेयर पिन कॉज आरएनए पॉलीमरेज टू पॉज क्या? और विक एयू बॉन्ड, बॉन्ड कैसा होता है? एयू के बीच में विक होता है, ब्रेक इजली, और आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है बेटा? रिलीज हो जाता है, और यहां से हो जाता है टर्मिनेशन। कौन सा? रो इंडिपेंडेंट। क्लियर? अब बात करते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। देखिए, या तो रो इंडिपेंडेंट हो सकता है, या तो रो डिपेंडेंट हो सकता है। अब हम रो डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर हेयर पिन लूप नहीं बनेगा। चलिए, ये प्रमोटर, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल, आरएनए पॉलीमरेज आया, टर्मिनेटर तक पहुंच गया। ये कहां तक पहुंच गया? टर्मिनेटर तक पहुंच गया। ये टर्मिनेटर हो गया। ये इसका नॉन टेम्पलेट है, जिसका 5 डेज है ये 3 डेज है। और ये टेम्पलेट है, जिसका 3 डेज है, ये 5 डेज है। क्लियर? अब थोड़ा समझिए, ये है रो प्रोटीन। ये कौन है? रो फैक्टर बोल सकते हो या रो प्रोटीन बोल सकते हो। ये रो फैक्टर क्या करता है? बाइंड करता है एमआरएनए से। ये रो फैक्टर जो दिख रहा है, ये रो फैक्टर एमआरएनए से बाइंड कर गया और मूव करता जाता है। क्या करता जाता है? मूव करता जाता है। अब दूसरी बात, मैंने आपको एक बात और बताई थी, एक बार और बताई थी। क्या बताई बेटा? कि यहां पर हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होता है। समझिए, ये हेयर पिन है, ये क्या है? हेयर पिन है। अब आरएनए जो है, इस एमआरएनए में बाइंड किया रो, और रो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। रो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। लेकिन रो की स्पीड क्या है बेटा? स्लो है। रो की स्पीड क्या है? स्लो है। तो ऐसी कंडीशन में यहां जो बबल बनता है, या हेयर पिन जो बनता है ये हेयर पिन क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। जिस तब तक ये जो रो प्रोटीन है वो कहां पर पहुंच जाता है? इस हाइब्रिड के पास पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? हाइब्रिड के पास बच जाता है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा क्या है? डीएनए है, और ये क्या है? आरएनए है। तो ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड को क्या करता है बेटा? जैसे सपोज सपोज करें, तो आप ये देख रहे हैं, ये रिमोट जो है ये डीएनए है, और ये जो मार्कर देख रहे हैं ये क्या है बेटा? आरएनए है। तो इनके बीच में जो है बॉन्डिंग बना हुआ है। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? कोई ऐसा प्रोटीन आए जो इन हेलिक्स के बीच में से क्या कर दे? क्रॉस कर दे, और क्या कर दे बेटा? इन बोन को तोड़ दे। तो आप देख रहे हैं, तो यहां पर सपोज, यहां पर जो था, यहां पर आप सपोज देख सकते हैं कि यहां पर जो बोन थे, यहां पर जो बोन थे, उनको तोड़ते हुए इस बोन को यहां से इस बोन को क्या कर दिया उसने? तोड़ते हुए क्या कर गया? आगे निकल गया। इस बोन को तोड़ते हुए क्या कर गया? आगे निकल गया। और ये एमआरएनए जो है यहां से रिलीज हो गया। ये एमआरएनए जो है यहां से क्या हो गया बेटा? रिलीज हो गया। ये एमआरएनए यहां से क्या हो गया? रिलीज हो गया।
और इस टाइप से ये क्या हो गया, बाहर आ गया। क्या आपको समझ में आया? ये इसका 5 डेज और ये 3 डेज। तो आपको रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन समझ में आ गया होगा। रो प्रोटीन बाइंड करता है कहां पर, ये क्वेश्चन आप बेटा एक बात और, ये रो प्रोटीन एमआरएनए पर बाइंड किया, ये रो प्रोटीन एमआरएनए पर बाइंड किया, कहां पर बाइंड किया, एमआरएनए पर, और आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन इस एमआरएनए में ऐसा क्या था जिसके कारण वो क्या हुआ, बाइंड कर गया। तो इसको थोड़ा समझते हैं हम, चलिए। तो आप देख रहे हैं ये रो प्रोटीन है, ये क्या है, रो प्रोटीन है। और ये रो प्रोटीन जो है वो कहां पर बाइंड किया, तो आप एमआरएनए में कुछ स्ट्रैंड होती है, ऐसा बहुत बड़ा एमआरएनए बेटा, पर मैंने सपोज यहां बता दिया। इसको क्या बोलते हैं, रट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, रट साइड। तो इस रट साइड पर आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड कर जाता है। इस रट साइड पर आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड कर जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करेगा, रट साइड पर बाइंड करेगा और इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता हुआ चले जाएगा। तो इसी टर्मिनेशन को क्या कहेंगे, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहेंगे। तो रिक्वायर्ड रो फैक्टर क्या कहेंगे बेटा, रो फैक्टर। और रो फैक्टर मोस्ट टाइम पे यहां से क्वेश्चन आ सकता है एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज, क्योंकि इसको हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये टर्मिनेशन कैसे हो रहा है बेटा, रोड फैक्टर की प्रेजेंस में हो रहा है और एटीपी डिपेंडेंट है। तो ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज है प्रमोटर से बाइंड किया, टर्मिनेट तक पहुंच गया और फिर रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन हुआ। अब रो प्रोटीन बाइंड टू रट साइट, मोस्ट टाइम पे रट, रट साइट, रट का मतलब होता है रो यूटिलाइजेशन टर्मिनेशन, रो यूटिलाइजेशन टर्मिनेशन। रट साइट रो यूटिलाइजेशन साइट होती है जिस पर रो प्रोटीन जो कि बाइंड करता है। और मूव अलोंग आरएनए यूजिंग एनर्जी, ये एटीपी का यूज करता है और कैचेज द आरएनए पॉलीमरेज एट द पॉज साइट। और हेलिकेज एक्टिविटी होने के कारण आरएनए को डीएनए हाइब्रिड से क्या कर देता है, अलग कर देता है और इंडिंग कर देता है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। तो क्या आपको पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आई, किस टाइप से हमने इनिशिएशन किया था, फिर इलोंगेशन किया, फिर टर्मिनेशन किया। तो ये आपको कंसेप्ट जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब की इवेंट्स, हमने अभी तक प्रोसेस में क्या पढ़ा, इनिशिएशन पढ़ा। इनिशिएशन में देखा कि आरएनए पॉलीमरेज था, वो हेलो एंजाइम के फॉर्म में था, इसका मतलब वो कोर और सिग्मा था। ये बाइंड कर गए कहां पर, -30 पर और -10 पर। -30 पर बाइंड किया और 10 से ओपन किया ट्रांसक्रिप्शन बबल और अनवाइंड कर दिया डीएनए। कहां से बाइंड किया, -10 से। और फर्स्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जिसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट रखा था और सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया। देन आरएनए पॉलीमरेज क्या किया, मूव किया किधर, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, कि टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होता है, 3 to 5 होता है और न्यूक्लियोटाइड को जो ऐड करने का तरीका होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। और ये रिवाइंड बिहाइंड आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देता है, सेपरेट करता है। आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप करता है कहां से, टर्मिनेशन सिग्नल से। या तो वो रो डिपेंडेंट हो सकता है या रो इंडिपेंडेंट हो सकता है। और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन रिलीज हो जाएगा और पॉलीमरेज डिटेच हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है बेटा वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आज हमारा सेंट्रल डोग्मा का जो सेकंड स्टेप है बेटा ट्रांसक्रिप्शन, वो टोटली तरीके से कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका है, एंडिंग हो चुका है। मैंने आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों बताए हैं, अच्छे से बताए हैं, कलरफुल डायग्राम से बताए हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। अब आपका काम है इसको बार बार पढ़ना है, एनसीईआरटी को रीड करना है और इसके बेस पर जो पुराने साल में क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ना है। तो चलिए चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए होप के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।